वेलकम बैक गाइस, एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TH17 के स्मार्ट रश के बारे में। देखो, ये जो मेरी आईडी है ये मेरा मेन अकाउंट है और इसके अंदर मैंने TH9 से सीधा रश किया है मैंने TH17 तक। और बेस को अगर आप देखो तो बेस के अंदर क्या है, बेस के अंदर आपको डिफेंस का लेवल बहुत ज़्यादा कम दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक्स वो लेवल 8 का है, ये है लेवल 6 का और इसको बहुत दूर तक जाना है। लेवल 6 का शायद से TH13 पे होता है या फिर इससे भी पीछे होता है। बाकी ये देखो विजर टावर, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ये भी बहुत ज़्यादा कम है। और ये देखो स्कैटर शॉट, देखो लेवल 2 के हैं, लेवल 2 के। और ये वाला मैंने 3 करने को लगा दिया है। बाकी इसके अंदर ये देखो इन्फेर्नो टावर, देखो ये है TH13 के, तीनों TH13 के हैं। और अभी मैंने टेस्ला को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ये मैक्स होने वाले हैं, एक मैक्स हो चुका है। और जैसे जो मेन डिफेंस है, जैसे ये हो गया, इसको मैंने मैक्स कर दिया है, इसको मैंने मैक्स कर दिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिफेंस को अपग्रेड मैंने क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक पर्पस था, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। TH17 जब मैंने कर लिया तो मेरा मेन फोकस था हीरोज़ पे। ये देखो हीरोज़ मेरे सारे मैक्स हैं, सारे हीरोज़ मैक्स हैं। कहाँ गया पेट हाउस, सॉरी हीरो हॉल। ये देखो सारे हीरोज़ मेरे मैक्स हैं, सारे मैंने मैक्स कर लिए। पेट दिखा देता हूँ आपको, ये देखो पेट देखो, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, डिगी, ये देखो ये देखो ये देखो, जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारे मैंने मैक्स करके रखे हैं। इसके नए लेवल आ गए थे, इसके फ्रोस्टी के, तो इसको भी मैं कर दूंगा अभी, ठीक है, इसको भी मैं मैक्स कर दूंगा। डिफेंस अपग्रेड मैंने क्यों नहीं किया उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखो वॉर के अंदर आएंगे हम, ये देखो नंबर 1 2 3 4 TH16 मेरे से ऊपर है और TH17 नंबर 11 पे है। देखो TH17 नंबर 11 पे है, मेरा TH17 का बेस है और मैं नंबर 11 पे हूँ। CWL जो हमारी हुई उसका मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वॉर दिखाता हूँ। वॉर देखो, ये हमारा वॉर लॉग है, देख लो हमारा कितना 7 का विनिंग स्ट्रिक है और हमारे 2 वॉर हो गए ड्रॉ। और ये पिछला वॉर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा पिछला वॉर और इसके अंदर मेरा नंबर था 10 और मैंने 1 और 2 के बेस को उड़ा दिया। नंबर 10, 1 और 2 के बेस को मैंने उड़ा दिया। नंबर 10 वाला बंदा 1 और 2 के बेस को उड़ा गया, क्योंकि मेरी आर्मी मैक्स है, मेरे हीरोज़ मैक्स है। मैंने किया है स्मार्ट रश, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था बट वो 2 स्टार ही हुआ है। तो ये होता है स्मार्ट रश। अगर आप स्मार्ट रश करोगे तो आपका नंबर नीचे आएगा और आप इजीली ऊपर वाले बेसिस को 3 स्टार कर दोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो, जब आप स्मार्ट रश करते हो ना, सबसे पहले आपने अपने हीरोज़ को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए मैं आपको अपना बताऊँ तो मैंने गोल्ड पास उठाया था बहुत बार। मैं आपको हीरोज़ की स्किन दिखा देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। देखो मेरे पास सभी हीरोज़ की स्किन है जो कि मैंने खरीदी नहीं है, मुझे जो गोल्ड पास से मिली है ये सारी वही है, ठीक है। तो ये सारी वही गन स्किन्स है, सॉरी गन स्किन बोल रहा हूँ, फ्री फायर की याद आ गई भाई थोड़ी सी। ये सारी हीरोज़ की स्किन वही है। इस गेम के अंदर ऐसा होता है कि जितने भी दोस्त होते हैं हमारे, उन सब के साथ हमारी एक बेट लगती है या फिर रेस लगती है कि कौन सबसे पहले अपने हीरोज़ को मैक्स करेगा, ठीक है। तो मैंने अपने हीरोज़ को सबसे पहले मैक्स किया है। मेरे क्लैन के अंदर जितने भी और बंदे हैं उनके हीरोज़ मैक्स नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्लैन के अंदर और जितने भी बंदे हैं उनके हीरोज़ मैक्स नहीं होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर 1 से दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये भाई का बेस है और भाई के हीरोज़ मैक्स नहीं है, आपने देख लिया। और ये दूसरी आईडी भी ब्रदर की है। तो ये क्या हुआ भाई, सीधा खुल गया, देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 71 लेवल का किंग है। इस आईडी को भी ब्रदर ने रश किया था, तो इसके अंदर भी हीरोज़ मैक्स नहीं है। और भाई गोल्ड पास बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं, सिर्फ गेम खेलते हैं। इस आईडी को देख लो भाई, ये भी शायद से रश आईडी है बट इसके अंदर जो डिफेंस है वो सारा अपग्रेड है। आपको मैं दिखा देता हूँ हीरोज़ देखो भाई, 71 70 57 54 20 रश है ये अकाउंट भी, क्योंकि हीरोज़ मैक्स नहीं कर पाया बंदा। रश अकाउंट है ये भी, बट इसके हीरोज़ भी मैक्स नहीं है। अब देख लो TH16 आ गया नंबर 4 के, उसके बाद आ गया ये और मेरी आईडी सबसे नीचे नंबर 11 पे मेरी आईडी है और मेरे सारे हीरोज़ मैक्स हैं। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हो, फार्मिंग ज़्यादा करते हो, तो आपके पास डार्क एलिक्सर बहुत ज़्यादा होगा। देखो
आपके जो बिल्डर हैं, बिल्डर को मैं बोलता हूँ मिस्त्री, ठीक है भाई। अगर आपके पास 5 मिस्त्री हैं तो 5 मिस्त्री से भी काम हो जाएगा। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ डार्क एलिक्सर। अगर आपके मिस्त्री फ्री हैं तो उनको फ्री रहने दो, उनको नहीं लगाना है। ये देखो, ये जो मेरी वॉल है ना, वॉल मेरी ये देखो, ये मैक्स है पूरी, ये लेवल 17 की है। मैं क्या करता था कि गोल्ड और एलिक्सर के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉल को अपग्रेड किया करता था, और जो डार्क एलिक्सर है उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग किया करता था। डार्क एलिक्सर के साथ मैं चारों हीरोज़ को एक टाइम पे लगा देता था अपग्रेड पे। उस टाइम पे मैं वॉर वगैरह बिल्कुल भी नहीं खेला करता था, चारों हीरोज़ मेरे जाते थे अपग्रेड पे। और उसके बाद जो 1 या 2 जो बिल्डर बचेंगे, अगर आपके पास 6 बिल्डर हैं तो उसमें से 1 बिल्डर जाएगा यहाँ पे जाएगा 1 बिल्डर। और उसके बाद फिर से डार्क की फार्मिंग करनी है तो 6th बिल्डर होगा, उसको मैं रखता था फ्री। क्योंकि जब हम डार्क की फार्मिंग करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और एलिक्सर भी लूट करेंगे। तो गोल्ड और एलिक्सर के लिए मैं क्या करता था, एक मिस्त्री को फ्री रखो और उसको फिर वॉल के ऊपर लगा दो। इसलिए मैंने वॉल को देख लो, वॉल 17 और 18 तक मैंने पहुंचा दिए। चारों बिल्डर आपके होने चाहिए हीरोज़ पे। जब आपके हीरोज़ अपग्रेड हो जाएंगे उसके बाद आप वॉर खेलो, CWL खेलो, अच्छे से अटैक करो, लेजेंड लीग के अंदर आ जाओ, उसके अंदर आपको और अच्छे मिलेंगे। गेम खेलने का मज़ा तभी आता है जब आपके हीरोज़ मैक्स हो जाएं। जब आपके हीरोज़ मैक्स हो जाएंगे फिर आपको कोई भी टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं रहती है। जब आपके हीरोज़ मैक्स हो जाएंगे उसके बाद आप बेस को बाद में मैक्स कर सकते हो। और हाँ, अगर आप गोल्ड पास उठा सकते हो तो आप उठा लेना, बाकी गोल्ड पास उठाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप फार्मिंग ज़्यादा करते हो तो आपको गोल्ड पास उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फार्मिंग किसके साथ करता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ, इस ट्रूप के साथ मैं करता था फार्मिंग। बहुत ज़्यादा फार्मिंग की है मैंने इसके साथ। स्नीकी गोब्लिन लेके मैं जाता था और डार्क एलिक्सर लूट लो, एलिक्सर लूट लो, डेड बेस लूट लो, और वहाँ से सीधा लूट के मैंने बहुत सारा पैसा लूटा है इससे। और फिर वहाँ से सिर्फ डार्क का यूज़ करना है, बाकी जो अपने पास पैसा होगा वो मैं लगा देता था वॉल के ऊपर। और ये जो मेडल मिलते हैं, इन मेडल का यूज़ भी आप कर सकते हो हीरोज़ को अपग्रेड करने के लिए। अभी तो मैं इनका यूज़ नहीं करता हूँ। हैमर ऑफ हीरो का आपने यूज़ करना है जब आपके हीरोज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैक्स के पास जब आपके हीरोज़ पहुंच जाएंगे तब आपने हैमर ऑफ हीरो का यूज़ करना है। अगर आपके हीरोज़ 70 लेवल के हैं, 80 लेवल के हैं, तब हैमर ऑफ हीरो को यूज़ करने का मेरे ख्याल से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब आपके हीरोज़ 90 तक आ जाएंगे, 95 तक आ जाएंगे, 100 के आसपास आ जाएंगे, तब आप हैमर ऑफ हीरोज़ का यूज़ करो। गोल्ड पास के साथ ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी सारी बुक मिल जाती हैं। 2 आपको बुक मिल जाएंगी हीरोज़ वाली, और 1 बुक आप यहाँ से भी उठा सकते हो। हर महीने आप 1 बुक यहाँ से उठा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद आपको जेम्स का फालतू यूज़ नहीं करना है, उनको बचा के रखो। फिर यहाँ से एक लेवल अप हो जाता है। क्लैन गेम भी आती है, जैसे इस बार की क्लैन गेम के अंदर अपने को बुक ऑफ हीरो मिलेगी, तो इस बुक ऑफ हीरो से भी 1 लेवल अप हो जाता है। अगर आप पूरा महीना अपने हीरोज़ को अपग्रेड के ऊपर लगा के रखते हो तो आप ईजिली 4 से 5 लेवल सारे हीरोज़ के अपग्रेड कर सकते हो। और कुछ हीरो, एक आध हीरो ऐसा होगा जो कि आपका ज़्यादा लेवल का होगा। जैसे मैंने क्वीन को सबसे आगे रखा था तो मेरी क्वीन ज़्यादा लेवल की थी, तो जैसे यहाँ से एक मैंने बुक उठाई, यहाँ से मैंने एक बुक उठाई, उसके साथ मैंने क्वीन को अप कर लिया, फिर से डार्क एलिक्सर लूट किया, फिर से उसको लगा दिया। जैसे एक बुक यहाँ पे है तो एक यहाँ से उठा ली। 2-3 अगर आपके पास बुक है और साथ में ये हैमर है, CWL खेल के ये यहाँ से एक हैमर मिल जाता है। तो क्वीन के मैं 1 महीने में 7-8 लेवल तक मैंने क्वीन को अप किया है। कुछ बीच में इवेंट आया करते थे, वहाँ से भी मैंने क्वीन को बहुत ज़्यादा अप किया है। सबसे पहले मैंने क्वीन को ही मैक्स किया था, उसके बाद मैंने बाकी सारे धीरे धीरे हीरोज़ को मैक्स किया। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट रश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। TH 17 के ऊपर आप आ जाओगे और आपको यहाँ पे फिर अच्छी लूट भी मिलेगी। और ये जो ओर्स हैं, ये जो ओर्स वाला सिस्टम है, इनके साथ आप हीरो वाले इक्विपमेंट भी मैक्स कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मैंने ये किंग के ऊपर मैं ये बॉल यूज़ करता हूँ, फुटबॉल, साथ में ये यूज़ करता हूँ, तो ये दोनों मैंने मैक्स कर लिए। ये तीर यूज़ करता हूँ क्वीन के ऊपर, ये हीलर्स यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। जो भी मैं यूज़ करता हूँ ना, उनको मैंने मैक्स करके रख लिया। बस मैंने इसको मैक्स नहीं किया, 23 लेवल पे मैंने इसको रखा है। और इसको मैं इससे आगे लेके भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इसको
ये जो जायंट है इसको और ये जो मिरर है इसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। ये 14 लेवल के दोनों हो गए हैं, इनको मैं और आगे लेके जाऊँगा। तो अगर आप TH 17 के ऊपर आ जाओगे, हीरोज़ को मैक्स कर लोगे, उसके बाद आप वॉर खेलो अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नंबर 10, 11 पे आता हूँ और मैं नंबर 1 और 2 के बेस को 3 स्टार कर देता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा और मिलते हैं। और साथ में CWL जब मैं खेलता हूँ, इस बार मेरा CWL के अंदर नंबर 14 आया था। समझ सकते हो, मेरा TH 17 है, सारे हीरोज़ मैक्स है। और CWL के अंदर मैं आपको लीग दिखा देता हूँ। हम हैं कौन सी लीग के अंदर है भाई, हम है भाई मास्टर लीग 3 में, और हम इस बार नंबर 2 पे आए थे। मास्टर लीग 3 के अंदर है हम, और मेरा नंबर कितना था, नंबर 14। TH 17 और नंबर 14, मेरे ऊपर TH 16 के बेस थे, तो मेरे सामने इजी बेस आया करते थे, बट मैं कई बार अटैक ऊपर कर दिया करता था। तो ये फ़ायदा है भाई स्मार्ट रश करने का। अगर आपको स्मार्ट रश करना है तो करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय गाइस।